आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। हम में से प्रत्येक अपने जीवन के लिए बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और प्रत्येक सोचते हैं कोई तो मेरे भविष्य को बोलते भविष्य के बारे में कुछ बता दे। और हर एक को भविष्यवाणियां बहुत पसंद है कि कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई मेरे लिए परमेश्वर के वचन को मेरे लिए बोल दे। और कई बार हम परमेश्वर के पास नहीं जा करके, अपने जीवन के बारे में नहीं पूछ करके हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां हम अपने लिए हानि को कमा लेते हैं, जहां हम अपने नाश का कारण बन जाते हैं, जहां से हम अशुद्ध हो जाते हैं। और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जो हमको मिलता है यशायाह 8 उसका 19 में, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते हैं फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर पूछना न चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? और लिखा है व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फूटेगा। और जिस समय में हम जिस युग में जी रहे हैं, आज लोग शैतानिक चर्च के बारे में बहुत बार सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे शैतानिक कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि टोन्हे लोग, व्यभिचारी लोग ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो हमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15 में लिखा कि ये लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था उसका 19-31 में लिखा है ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करने के कारण अशुद्ध ना होना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। यानी कि परमेश्वर हमको कुछ हिदायत को दे रहा है, हमें कुछ बातों को बता रहे हैं और वो कह रहा है कि तुम ऐसों की ओर नहीं फिरना, ऐसों की खोज नहीं करना और अपने आप को अशुद्ध नहीं करना। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं आप अशुद्ध होते हैं और कई दुष्ट आत्माओं को अपने घरों में आप लेकर आते हैं, जो आपके परिवार, आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों के लिए वो हानि का कारण होता है। और आज कई बार लोग अपने भविष्य को जानने के लिए ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं। कई बार जब बीमारियां ठीक नहीं होती तो लोग आपको क्या कहते हैं कि जाओ उनके पास, उस ओझा के पास, उस गुनी के पास तुम चले जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, जब लोग तुमसे कहेगा कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते, जो फुसफुसाते, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर पूछना ना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों के पास हम जाए? क्या ऐसे लोगों के पास जाए जो शैतानिक कार्य में, जो दुष्टात्माओं की सेवा करते हैं, जो दुष्टों की सेवा करते हैं? क्या ऐसे भूत सिद्धि करने वालों के पास हम जाएं? जबकि हमारा जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंतर्यामी परमेश्वर है। क्या हमें ऐसों के पास ना जाए? ऐसे जीवित परमेश्वर को छोड़कर क्या हम ऐसे लोगों के पास जाएं? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर करके उनके पीछे होकर के बेविचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर के उनको उनके लोगों के बीच से मैं नाश कर दूंगा बुराई। ले व्यवस्था 20 उसका 6 में परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि जो लोग ऐसों की ओर फिर करके उनके पीछे हो लेते हैं और बेविचारी बन जाते हैं, तब मैं उन प्राणियों के विरुद्ध होकर के उनको उनके लोगों के बीच से मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। यानी परमेश्वर बोल रहा है, जो लोग व्यवस्था और चेतौनी की अगर चर्चा नहीं करते, अगर उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलते, तो मैं ऐसे लोगों के विरुद्ध हूं, परमेश्वर बोल रहा है। और ऐसे लोगों को मैं क्या करूंगा? ऐसे लोगों के लिए पाँव नहीं फटेगा, यानी ऐसे लोगों के लिए सवेरा नहीं होगा। और परमेश्वर बोल रहा है तुम अपने परमेश्वर के पास जाओ और तुम्हारे जीवन में क्या, चाहे जितना भी घोर अंधकार हो, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेगा? अपनी रोशनी से, अपने तेज से भर देगा। और ऐसे ही तो हम लोग साउल के जीवन से देखते हैं। साउल क्या क्या था? परमेश्वर, जो इजराइल का पहला राजा, और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू अमालेकियों को इस पृथ्वी से सर्वनाश करना, उसका नष्ट कर देना। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरुद्ध चल गया, तब परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने उसको भी छोड़ दिया। अब उस समय ऐसा हुआ कि सामुएल भी जो उसको देता था, उसको परमेश्वर के वचन को उसको देता था, परमेश्वर के सलाह को उसको देता था, परमेश्वर की बात वचनों को उस तक पहुंचाता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साउल राजा बिल्कुल अकेला हो गया। तब उसने क्या किया? परमेश्वर से पूछा, जब पलिश्ती उसके विरुद्ध आ गए,
परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था अमालेकियों का नाश ना करने के कारण। और उस समय ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया था कि तू अमालेकियों का नाश कर देना, परंतु उसने अर्पण की वस्तुओं को रख लिया, उन अच्छी भेड़ बकरियों को रख लिया। तब परमेश्वर ने उससे नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा, और ऐसी बहुत सारी उसने आज्ञाओं को तोड़ा। उसने जब बलिदान नहीं चढ़ाना था तब उसने लोगों की बातों को सुनकर बलिदान भी चढ़ाया। तब परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और उस वक्त तक सामुएल की भी मृत्यु हो गई थी। तब फलिस्ती जब उस पर चढ़ाई करने लगे तब वो परमेश्वर से पूछ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको कोई जवाब नहीं दे रहा। आज कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलतियों होने के बावजूद, गलतियां होती है, तब परमेश्वर हमको जवाब नहीं देता। और हम जब जवाब नहीं मिलता हमारे जीवन में, तब हम क्या करते हैं, कोई हमको बोलता है क्यों नहीं तुम ओझाओं के पास चले जाओ, टोनास के पास चले जाओ, भूत साधने वाले के पास चले जाओ। और लोग चले भी जाते, ये नहीं जानते कि हमारी गलती क्या है। यहाँ साउल जानता था कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि सामुएल नबी ने उसको बता दिया था कि तेरी गलती ये है बोल करके। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, अपने गुनाहों को नहीं माना। और फिर उसने क्या किया, परमेश्वर से पूछ रहा और परमेश्वर उसको कुछ जवाब नहीं दे रहा। हमें पहला सामुएल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमको 28 में मिलता है। जब पलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनेम में छावनी डाले, तब यहाँ पलिस्ती की सेना को देख करके साउल बहुत डर गया। और तब वो क्या करता है, साउल डर से यहोवा से पूछा, बोलता है तो साउल ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर दिया ना उरीम के द्वारा। अब उरीम क्या है, उरीम जो याजक का जो वस्त्र एपोद था, उसमें जो चापरस था, जो सीना बंद था, उसके अंदर में ये उरीम और तुमीन को रखा गया। उरीम का अर्थ होता है रोशनी और तुमीन का अर्थ होता है पूर्णता, निश्चितता, यानी कि परमेश्वर उसके अंदर ये दो चीजों को रखा था। ये दो वस्तुएं हैं जो परमेश्वर की इच्छा को क्या करती थी, बताती थी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जब उरीम लेकर के आया गया, जब वहां पर एपोद लेकर के आया गया, तब एपोद के द्वारा भी परमेश्वर ने नहीं कुछ कहा। और यहाँ पर जब साउल ने बोलता है कि साउल ने यहोवा से पूछा, तो यहोवा ने भी कोई जवाब नहीं दिया, भविष्यवक्ताओं ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में गलत कार्य किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर बोल रहा है कि बोलते जितना मैं होम बलि मेल बलि से प्रसन्नित हो उतना जितना कि लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और परमेश्वर इससे इसलिए बातचीत नहीं कर रहा क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। और तब इसने भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढा, और भूत सिद्धि करने वाली ने क्या किया, सामुएल के आत्मा को ऊपर बुलाया। और जब परमेश्वर, तब सामुएल ने कहा तूने मुझे क्यों कष्ट दिया, मुझको बुलाकर बुलाया। अब बोलता मैं तो, सामुएल ने साउल से कहा तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया। साउल ने कहा मैं बड़े संकट में हूं, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं का कोई उत्तर देता है ना स्वप्नों में, इसलिए मैंने तुझे बुलाया, तू मुझे जता दे मैं क्या करूं। शामुएल ने कहा जब यहोवा ने तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझे क्यों पूछता है। यहोवा ने तो जैसा तुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया, अर्थात तेरा हाथ से राज्य छीन कर पड़ोसी दाऊद को दे दिया। तूने जो यहोवा की बात ना मानी, ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया, इस कारण यहोवा ने भी तुझे आज के दिन क्या कर दिया, बोलते तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, यहोवा ने भी तुझको क्या कर दिया, छोड़ दिया बोल रहा है। और ये क्यों छोड़ा परमेश्वर, क्योंकि इसने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। और ये इसलिए बुद्धि सिद्धि करने वाले के पास चला गया, लेकिन ये बुद्धि सिद्धि करने वाले उसका कुछ भला नहीं की, क्योंकि परमेश्वर जब छोड़ देता है तो कोई आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते कि आपको उस जगह अपनी गलतियों को मानना है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। और परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम्हारे भविष्य के लिए कोई जवाब तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारी बीमारियों के लिए कोई जवाब को नहीं मिल रहा, तो इस समय तुमको वर्तमान में तुमको करना क्या है, परमेश्वर के पास चले जाइए और परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर कहां मुझसे गलती हुई। आप परमेश्वर से स्पष्ट बोलिए प्रभु कहां मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा गलती किया परमेश्वर जो ये बातें मेरे जीवन से नहीं हट रही। आप परमेश्वर से स्पष्ट पूछिए कि परमेश्वर आप मुझे बताइए, क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर एक मौका है मन फिराने का, और बिना मन फिराए मैं जाना नहीं चाहता, बिना मन फिराए मैं इस पृथ्वी से कुछ करना नहीं चाहता। कृपा कर मुझको बताइए परमेश्वर कि मेरी गलती कहाँ है, ना कि आप इसके और उसके पास जाए, क्योंकि ऐसा करने से आप और भी अशुद्ध होते, और भी आप क्या करते, अपने प्राण के विरुद्ध में क्या करता है, परमेश्वर आपके प्राण के विरुद्ध हो जाएगा। और भी
परमेश्वर आपका विरोध करेगा और भी आप क्या करेगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, नाश करेगा। और हम लोग देखते हैं साउल को परमेश्वर ने अगले ही युद्ध में, इसी फलिस्ती युद्ध में परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया उनके बेटों के साथ, क्योंकि इसने आज्ञा उल्लंघन तो किया था, लेकिन इसने परमेश्वर से नहीं पूछ करके एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को ढूंढा और उससे पूछा, लेकिन वो उसका कुछ भी भला नहीं कर सकी और वो अपने लोगों के बीच से क्या कर दिया गया, नाश कर दिया गया। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम जो जीवित हो तुमको क्या मुर्दों के पास जाकर पूछना चाहिए? क्या परमेश्वर के पास जाकर के स्पष्ट रीति से पूछना ना चाहिए, परमेश्वर क्या गलती हो गई मुझसे, क्या ऐसी बातें हो गई परमेश्वर जो आज मेरे जीवन में ये बातें हो रही है, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, क्या कैसी मैंने क्या गलती कर दी जो मेरे जीवन की आज ऐसी परिस्थिति हो गई। इसलिए आपको जाकर स्पष्टता के साथ परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरी गलतियों को मुझको बताइए। और परमेश्वर इसलिए बोल रहा है, जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते हैं, फुसफुसाते हैं, तब तुम उनसे कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जा करके ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए बोल रहा है, मुर्दों से जाकर मैं पूछूं? बोलता व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा कर, क्योंकि अगर जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए पाँव नहीं पटेगा, उनके लिए कोई उजाला नहीं, परंतु घोर अंधकार और अंधकार ही है उनके जीवन में, कोई उजाला नहीं। लेकिन जब आप जाएंगे, चाहे आपके गुनाह कैसे भी गहरे काले रंग के हो, परमेश्वर का वचन आपको वादा करता है कि वो आपको हिम के नाय श्वेत करेगा, उसके बेटे का लहू आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसका बेटा का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और ऐसी कोई गलती नहीं जिसकी क्षमा परमेश्वर हमको ना दे सके। ये मौका, ये अवसर हमारे पास है कि हम जाकर पूछ सके, प्रभु मेरा भविष्य पूरा अंधकार दिखाई दे रहा है, मुझको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, प्रभु इस परिस्थितियों में मुझको क्या करना, आप मुझको बताइए। और परमेश्वर निश्चय आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, बोलता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, बोलता है मैं तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातों को बताऊंगा। वो परमेश्वर वादा करता है कि जब आप उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, आप बोलेंगे परमेश्वर गलती क्या है कि आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन को फिर से बहाल करेगा। जब लोग बंधुआई में चले गए थे, हम लोग देखते हैं कैसे इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई में गए थे, वहां पर दानियल प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए, यहाँ नेहमिया प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए, पश्चाताप कर रहा था, और जैसे उसने पश्चाताप किया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। वैसे ही जब हम अपने गुनाहों को, अपने लोगों के गुनाहों को मानते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर को देता है। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है कि तुम ओझाओं, भूत सिद्धि करने वालों की ओर ना फिरना, ऐसों की खोज करके तुम बोलते पर अशुद्ध नहीं होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर यहोवा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आज के वचन के द्वारा आपने प्रत्येक से बोला और बातचीत किया है पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, कई बार हम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, परंतु खुदावन परमेश्वर हम अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते या जांचना नहीं चाहते खुदा, परंतु खुदावन बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पिता, जब आपके बच्चे अपने जीवन के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे, अपने भविष्य के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे खुदा, आप इनके प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर को दीजिए खुदावन परमेश्वर। प्रभु जो कुछ इन्हें दिखाई नहीं दे रहा परमेश्वर पिता, इनकी आंखों को संसार के अभिलाषों ने अंधा करके रखा, आज हर एक संसार के अभिलाषों के बंधन टूटे परमेश्वर, और पिता आपकी रोशनी को ये देख सके प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु जी, आपके तेज को ये देख सके खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदा, आपने कहा प्रभु उस चापरस में उरीम को रखना परमेश्वर, और उरीम वो रोशनी है खुदा, जो आपके वचन का, आपकी व्यवस्था, आपकी चितौनियां है खुदा परमेश्वर, जो आपके बच्चों के जीवन, उनके आंखों में रोशनी लेकर आता है और संसारिकता के पर्दे को गिराता है। और संसारिकता के पर्दे गिरे यीशु के नाम से, और खुदावन परमेश्वर ये आपकी उत्तम रोशनी को, जो आपके बेटा यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, उसे देख पाए खुदा पिता, और उनका भविष्य उज्जवल होने पाए खुदा। हर प्रकार का अंधकार जाता रहे, तंत्र मंत्र और जादू टोने के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, बीमारियां छोड़कर जाए यीशु के नाम से, कैंसर छोड़ के जाए यीशु के नाम से, बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को, जिनके विरुद्ध, इनके परिवार के विरुद्ध है, हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। इनके परिवार से हर दुष्ट की ताकत को, जो इनके परिवारों को बांध के रखा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए।
खुदा उनके सोच, इनके विचार खुलने पाए से घड़ी। खुदावन परमेश्वर आप जय छुटकारे को दे रहे, आज के दिन की बड़ी भलाई आशीष को प्रभु अपने लोगों को दीजिए। परिवार में मेल प्रेम को दीजिए, शांति दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारिता का जीवन दीजिए। खुदा पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। बच्चों को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय उपस्थिति से परिपूर्ण कीजिए। छोटे छोटे बच्चे खुदा आपके सच स्वर्गीय प्रेम से परिपूर्ण किए जाए। जब इस समय परमेश्वर बढ़ती उम्र में प्रभु, जब बच्चे प्रेम की कमी को महसूस करते प्रभु, आपको अपना सच्चा मित्र करके स्वीकार करने वाले बन सके। हाँ पिता, जवान बेटे बेटियां परमेश्वर आपको अपना सच्चा संगी करके स्वीकार करने पाए खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप ना बदलने वाले बादशाह हैं। आप कभी नहीं बदलते, आपका प्रेम कभी भी नहीं बदलता। आप अपने लोगों को अपने प्रेम से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। हर प्रकार का गलत बातें, गलत बंधन यीशु के नाम से पिता इन लोगों के जीवन से टूटने पाए। हर प्रकार का प्रश्न छोड़कर जाए प्रभु जी, आजाद किया जाए परिवार प्रभु, और आपके अद्भुत शांति आपके लोगों के जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर जो आर्थिक तंगियों से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से प्रभु जिनके लिए अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत चमत्कार होने पाए। जैसे परमेश्वर पिता पतरस ने परमेश्वर पिता जब आपकी आज्ञा को सुना, परमेश्वर पिता यीशु आपकी आज्ञा को सुनकर जब जाल को डाला, बहुत सी मछलियों को घेर कर लाया। वैसे खुदा जब ये आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर बहुतायत की आशीष यीशु के नाम से इनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता और भलाई से परमेश्वर ये उनके लोग परमेश्वर हर एक लोग आशीषित होने पाए। पिता आपका धन्यवाद करते अपने लोगों को आशीष को दे रहे, जय और छुटकारे को दे रहे। खुदावन परमेश्वर इन्हें बहुतों के आशीष और जय छुटकारे का कारण बनाइए। आपके दास दासियों को आशीष को दीजिए जो आत्मा सच्चाई से आपकी सेवा कर रहे, बहुगिनत कीजिए, बढ़ाइए, उनकी सीमाओं को बढ़ाइए और फलवंत कीजिए खुदान प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर ताकि नाश होती आत्मा बचाए जाए परमेश्वर और आपकी इच्छा को पूरा कर सके प्रभु। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।